नमस्कार, जोहार। युवा के प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। टू द पॉइंट में हमारा टॉपिक आज रिम्स है, क्योंकि हाल ही में रिम्स के जो निदेशक थे डॉक्टर राजकुमार, उनको पद से हटा दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने ये कार्रवाई की है। ये आरोप उन पर लगाया जाता है कि उन्होंने करोड़ों रुपये के भुगतान के सरकारी आदेश का विरोध किया, तो इस कारण जो है उनको हटा दिया गया। तो इसीलिए रिम्स अभी चर्चा में है। आइए थोड़ा सा रिम्स के बारे में हम लोग जानते हैं। रिम्स अर्थात राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान, इसका यही नाम है वर्तमान में, और ये रांची में है। ये रांची विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ है, तो जो भी कोर्सेस हैं वो आपको रांची यूनिवर्सिटी से ये डिग्री देता है। ये झारखंड विधानसभा के एक अधिनियम के तहत में एक स्वायत्त निकाय के रूप में राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना की गई है, लेकिन इसकी शुरुआत काफ़ी पहले हुई थी। इसके भवन आदि निर्माण की कोशिश या शुरुआत 1958 में ही हो गई थी। उस समय के तत्कालीन दीवान कर्नल पीताम्बर नाथ ने ज़मीन की तलाश की और 214 एकड़ ज़मीन का अधिग्रहण करके इस अस्पताल और मेडिकल कॉलेज की स्थापना की शुरुआत की गई थी। और शुरुआत में इसका नाम रांची मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल था। 12 मार्च 1960 को इसी नाम से इसकी स्थापना की गई, शुरुआत हुआ रांची मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल 214 एकड़ ज़मीन पर। 1960 में ही इसके पहले MBBS बैच की शुरुआत हुई, जिसमें आपके 150 कैंडिडेट या सीट एडमिशन हुए इसमें स्टूडेंट। 1963 में इसका नाम बदलकर राजेंद्र मेडिकल कॉलेज तब हो गया जब भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी का निधन हो गया था। तो उन्हीं के नाम पर रांची मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर राजेंद्र मेडिकल कॉलेज कर दिया गया 1963 में। और इसकी शुरुआत रांची मेडिकल कॉलेज के रूप में 60 में हुई थी। बाद में जो काम शुरू हुआ था मेडिकल कॉलेज के भवन आदि निर्माण का, वो अस्तित्व में आया मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल दोनों फरवरी 1965 में। इसका भवन एक्चुअल में फरवरी 1965 में अस्तित्व में आया। इसके पहले प्रिंसिपल थे डॉक्टर NL मित्रा। 2002 में रिम्स एक्ट बनाया गया और जिसके तहत में राजेंद्र मेडिकल कॉलेज को एक स्वायत्त संस्था बनाते हुए इसका नामकरण पुनः किया गया और राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान का नाम दिया गया, और ये एक स्वायत्त संस्था बनी रिम्स एक्ट 2002 के तहत में। इसके पहले निदेशक थे डॉक्टर KP श्रीवास्तव। यहाँ पर 2170 बिस्तर वाला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। रिम्स का अपना ब्लड बैंक, स्कूल ऑफ नर्सिंग, डेंटल कॉलेज, कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ऐसे कई संस्थानें अपनी हैं इसके। यहाँ पर कई मेडिकल कोर्सेज की पढ़ाई होती है, जिसमें MBBS, BDS, पोस्ट ग्रेजुएट, जिसमें MD, MS, DM, उसके बाद MCH, डिप्लोमा, कई ऐसी चीज़ें हैं। नर्सिंग कोर्सेज भी हैं, BSc नर्सिंग और जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, ये भी होता है इसका डिप्लोमा। MBBS में 180 सीट लिए जाते हैं, जबकि आपका स्नातकोत्तर या पोस्ट ग्रेजुएट में पढ़ाई के लिए 186 सीट इसमें भर्ती होती है। रिम्स की अगर उपलब्धियों की बात करें तो ये गरीबों के लिए सस्ता और गुणवत्तापूर्ण इलाज देता है। यहाँ पर विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाएं हैं, जैसे कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, इन सब के लिए विशेषज्ञ विभाग हैं। शिक्षा और अनुसंधान पे ये कार्यरत है, रिसर्च भी होते हैं और पढ़ाई भी चलती हैं। आपातकालीन सेवाएं भी कार्यरत हैं। इसका जो ट्रामा सेंटर है वो 24/7 कार्यरत है। कोविड-19 के दौरान भी इसने बेहतर योगदान दिया है। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन भी रिम्स करता है, जैसे आयुष्मान भारत या अन्य सरकारी योजनाएं स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, उनका क्रियान्वयन रिम्स करता है। अब आते हैं समस्याओं पर। रिम्स से एक्चुअली में देखा जाए तो हमेशा बदनाम रहा है। इसको लेकर हमेशा उंगलियां उठती रही हैं। इसके उपलब्धियों और कार्यों के बावजूद इसकी समस्याएं इसके लिए गंभीर संकट है। तो इसमें सबसे पहला जो रिम्स की समस्याओं में आता है वह भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन। आउटसोर्सिंग, सफाई, दवा या मशीन का खरीद, सुरक्षा एजेंसियों के साथ अनुबंध, इन सभी पर भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के आरोप लगते रहे हैं। बुनियादी ढांचे की कमी भी है। जिस स्तर पे मरीज आते हैं उसकी तुलना में बेड, वेंटिलेटर या अन्य उपकरण अपर्याप्त हैं।
कई बार जो मशीन चाहिए टेस्ट के लिए वो भी उपलब्ध नहीं हो पाता है। कर्मचारियों की भी कमी है, क्योंकि पूरे राज्य के और आसपास के जो राज्य हैं वहाँ से भी मरीज आते हैं, तो इसकी तुलना में यहाँ डॉक्टर, नर्स और अन्य मेडिकल स्टाफ की कमी पाई जाती है। सफाई और स्वच्छता भी एक समस्या है। प्रशासनिक अक्षमता, क्योंकि पारदर्शिता की कमी है, नौकरशाही की जटिलताएं इसमें हावी रहती है क्रियान्वयन में। मरीजों की भीड़ और उनका प्रबंधन कैसे किया जाए, ये भी एक समस्या है, जिसके कारण आने वाले मरीजों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ये इसके समस्याएं हैं। सुझाव अगर बात करें तो पारदर्शिता और जवाबदेही लाने की ज़रूरत है। बुनियादी ढांचे का विस्तार किया जाना चाहिए और जो आवश्यक संसाधन है उनको बढ़ाया जाना चाहिए। प्रशिक्षण और भर्ती किया जाना चाहिए, विशेषज्ञ डॉक्टर, नर्स, इन सब का। डिजिटल सुधार होना चाहिए, जैसे अभी बुकिंग का सिस्टम को ऑनलाइन कर दिया गया है, लेकिन साथ साथ मरीज प्रबंधन का सिस्टम भी जो है डायरेक्टली नज़र आना चाहिए, वो डिजिटल हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो ये हमारा रिम्स है। आगे फिर हम लोग किसी और टॉपिक पे देखेंगे। धन्यवाद।